दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इच्छाधारी नागिन की जादुई कहानी। जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती तो उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहाँ एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। मोहन, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। मोहन, अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, मोहन सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच, कोई बात नहीं है, आप हमारे गांव में रुक सकते हो। मोहन, आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। सरपंच बोलता है, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन बोला, मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सरपंच, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। मोहन बोला, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच, आपको कैसे पता? मोहन बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच बोला, कौन हो तुम? मोहन बोला, मैं मोहन हूँ। सरपंच बोला, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला है कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज़ सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग बोलते हैं, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच बोले, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। मोहन बोला, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच बोला, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। इतने में ही इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मोहन बोलता है, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो। इच्छाधारी नागिन बोलती है, मोहन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मोहन बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, गांव के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन बोली, मत करो ऐसा तुम। मोहन बोला, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात को सुन नहीं रही हो। इच्छाधारी नागिन बोली, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मोहन बोला, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन, क्या संकट? मोहन, वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही हो जो उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच बोला, इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर विष को डालती है, उसे मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसे इच्छाधारी नागिन ने बोला है,
वैसा ही करता है। मोहन, अघोरी तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी, तुम कौन होते हो जो मेरे बीच बोलने आए हो? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। अघोरी, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका सारा शरीर नीला पड़ने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी बोलता है, बचाओ बचाओ। मोहन बोलता है, अघोरी अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी हैं। इतने में ही इच्छाधारी नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। नागिन, मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें सारी शक्तियाँ वापस मिलेंगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सबसे माफ़ी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफ़ी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका भी बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।